Good morning, students. I hope that you are all well at your home. So, today, students, we will learn about letter, latest and last. इन 4 शब्दों के बारे में हम सीखने वाले हैं। अब स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, लेटर मिस बाद में होता है और लेटर मिस यहाँ भी बाद में होता है। तो स्टूडेंट्स, कैसे आपको इनको अपनी एक्सरसाइज में करना होता है, वही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने के लिए जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि लेटर एंड लेटेस्ट डोनेट टाइम, तो ये दोनों जो वर्ड होते हैं ये किसको डोनेट करते हैं? समय को डोनेट करते हैं। एंड दीज वर्ड्स डोनेट पोजीशन एंड ऑर्डर, कि भाई क्या पोजीशन है और क्या ऑर्डर है। तो इस तरह से ये वर्ड क्या यूज़ करेंगे? आपके ऑर्डर को दर्शाएंगे, आपके क्रम को, और ये समय के क्रम को। जहाँ पे आपके समय का क्रम हो तो हमें इन शब्दों का यूज़ करना होता है, और जहाँ पे आपके क्रम यानी कि नंबरिंग का यूज़ किया गया हो वहाँ पे हमें पोजीशन और ऑर्डर के सेंस में इनका प्रयोग करना होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैसे हम इसको समझेंगे? समझने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ एग्जाम्पल पे ध्यान देना होगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि LATTER और LATTER और LATER, तो ये जो लेटर होता है ये डोनेट करता है टाइम को, और ये डोनेट करता है ऑर्डर को। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ देखिए, आई रीच द स्कूल लेटर देन श्याम। अब स्टूडेंट्स, जब मैंने यहाँ पे इसको सेंटेंस को लिख दिया है तो अब मैं इसका हिंदी मीन्स फाइंड आउट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं श्याम के बाद स्कूल गया, तो श्याम के बाद स्कूल गया। अब यहाँ पे क्या है? समय दर्शाया जा रहा है ना। तो जहाँ पे समय दर्शाया जाए तो आपको क्या यूज़ करना होता है? तो यहाँ पे इट इज़ रॉन्ग टू से LATTER, तो यहाँ पे हमें डबल टी का प्रयोग नहीं करना है, हमें LATER का प्रयोग करना है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। कि भाई श्याम क्या था? श्याम जो था वो मुझसे पहले स्कूल आ गया था और मैं तो उसके बाद पहुँचा, तो यानी कि समय दर्शाया जा रहा है। तो जब समय दर्शाया जाए तो हमें क्या यूज़ करना होता है? LATTER। ओके, तो आपको आई होप दैट समझ में आ चुका होगा। अब नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेटेस्ट न्यूज़। भाई लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? सबसे ताज़ी, सबसे लेटेस्ट जो अभी अभी आई है। इट इज़ ऑल्सो रेफर टाइम, ये भी एक टाइम को डोनेट कर रहा है। जब ये टाइम को डोनेट कर रहा है तो दिस सेंटेंस इज राइट। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस सही है। हमें पता चल रहा है सेंटेंस से कि दिस सेंटेंस इज रेफरिंग टाइम। ओके, एंड नाउ दिस इज द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस, द लास्ट बैट्समैन प्लेड वेरी वेल। अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट बैट्समैन, अब हमने क्या किया? जब हमने टीम को सेट किया तो हमने क्या किया था? एक बैट्समैन को लास्ट नंबर पे भेजा था, तो नंबर उसका ऑर्डर से हो रहा था ना, तो इसीलिए हमने क्या किया? लास्ट का प्रयोग यहाँ पे किया। तो जहाँ क्रम की बात करेंगे वहाँ हमें लास्ट का प्रयोग करना है, लास्ट नंबर। इसी तरह से द लेटर पोर्शन ऑफ दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट। अब एक किताब के अंदर जितने भी जैसे सपोज दैट आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। अब मैंने क्या कर दिया? उसका जो लेटर पोर्शन है यानी कि बाद वाला जो पोर्शन है वो कैसा है? डिफ़िकल्ट है। अब वो किस चीज़ में? एक क्रम में लगा हुआ है, सारा का सारा एक ऑर्डर में लगा हुआ है। तो इसीलिए हमने क्या यहाँ पे क्या यूज़ किया? लेटर। ओके, तो आई होप दैट ये चारों एग्जाम्पल के माध्यम से आपको लेटर, लास्ट एंड लेटेस्ट में डिफरेंट समझ आ चुका होगा। एंड नेक्स्ट यूज़ करेंगे हम एल्डर एंड एल्डेस्ट, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। अब डियर स्टूडेंट, देखिए इनमें क्या फ़र्क होता है? अब जैसे मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया है कि मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली मीन्स टू से, देखिए जब एक सेम सदस्य की बात करें तो एल्डर और एल्डेस्ट इज यूज, एक ही परिवार के सदस्यों के लिए एल्डर व एल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब एल्डेस्ट मीन्स फर्स्ट बोर्न, यानी कि एक परिवार में जो सबसे पहले जन्म लेता है उसको हम बोलते हैं एल्डेस्ट।
एंड ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, दीज वर्ड्स डोनेट एज, और ये शब्द भी क्या करते हैं, एज को डोनेट करते हैं। तो अभी दोनों में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क स्टूडेंट यह है कि इन शब्दों का क्या होता है, ब्लड रिलेशन होता है, बट इनका ब्लड रिलेशन नहीं होता। ये हम किसी के भी लिए यूज़ कर सकते हैं, बट इसका यूज़ हम अपने जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन है उन्हीं के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग हम किसी के साथ भी कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। अब भाई मेरा है ना, जब मेरा बड़ा भाई है तो मैंने एल्डर का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से ही इज़ ओल्डर देन आई। अब यहाँ पे मैंने जब ओल्डर का प्रयोग किया है तो यहाँ पे मैं नहीं जानता कि ही कौन है, लेकिन वो जो भी है वो मुझसे बड़ा है। बट यहाँ पे क्या है, वो मेरा बड़ा भाई मेरा सगा नहीं है, मेंबर ऑफ द सेम फैमिली नहीं है। अगर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली होता तो मैं क्या यूज़ करता, एल्डर का प्रयोग करता। इसी तरह से आपको देखिए, आवर स्कूल इज़ ओल्डर देन योर्स, इसी तरह से हमारा जो स्कूल है वो तुम्हारे स्कूल से कैसा है, ओल्डर है। नेक्स्ट, इट इज़ द ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराना। भाई सबसे पुराना जो टेम्पल है इन आवर सिटी, यह हमारे शहर का सबसे पुराना क्या है, टेम्पल है। तो इसी तरह से क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, केवल इतनी बात आपको याद रखनी है कि इट इज दीज वर्ड्स यूज फॉर ब्लड रिलेशन एंड दीज वर्ड्स डोनेट एज बट don't have blood relation, but these words members of the same family. I hope that आपको समझ में आ चुका होगा। Thank you and have a good day. Bye.